चलिए भाई साहिब, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहिब, जो आपकी जिंदगी के ऐश करने के मौके थे वो अभी सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाला जो अटेम्प्ट आपका है, जो कि है जनवरी 2026 वाला अटेम्प्ट। किसके बारे में बात कर रहा हूं? सीएसडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट्स है ना, उनके बारे में बात जो है वो मैं यहां पे कर रहा हूं। से क्यों ऐसा? क्योंकि जनवरी के बाद में भाई साहब यहां पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीएसडब्ल्यूडी का पूरा कवर जो स्ट्रक्चर आपका है उसको यहां पे चेंज कर दिया जा रहा है। और अब सीएसडब्ल्यूडी को पास करना जो है वो खेत की मूली नहीं रहेगी जो कि आज तक आपके लिए हुआ करती थी। और या फिर ये कह दीजिएगा कि जनवरी 2026 का जो आखिरी वाला अटेम्प्ट आपका होगा उसमें ये रहने वाली होगी। से कैसे? तो ये देखिएगा भाई साहब, आईसीएसआई ने आज ही इस चीज को इंट्रोड्यूस करने का काम किया है और ये कहा है कि अब सीएसडब्ल्यूडी का जो पैटर्न आपका यहां पे होगा उसको हल्का सा क्या कर रहे हैं, चेंज करने का काम जो यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, हेडलाइन क्या दिया हुआ है? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि नाम जो है वो वही रहने वाला है अभी भी सीएसडब्ल्यूडी, लेकिन हल्का सा इसको चेंज करने का काम कर दिया गया। क्या चेंज करने का काम किया गया? कि अब इसके बाद में मई वाले महीने में आपका एग्जाम नहीं होगा, तो एग्जाम आपका सीधा होने वाला है जून 2026 के अंदर। कब होगा? जून 2026 के अंदर। और यह बहुत ध्यान से सुनिएगा कि साल में वैसे तो आपके 4 एग्जाम हुआ करते थे सीएसडब्ल्यूडी के, लेकिन अब साल में 4 एग्जाम भी आपके नहीं होंगे। तो उससे कितने एग्जाम होने वाले हैं? अगर मैं इन टोटल एग्जाम के बारे में बात यहां पे करूंगा तो साल भर में कुल मिला के 3 एग्जाम जो है वो आपके यहां पे होने वाले हैं। ठीक है सर, फीस की बात अगर आप करोगे तो अब जो फीस आपकी है वो 2000 रुपए की नहीं होगी, बल्कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अलग से 7500 रुपए देने पड़ेंगे और एग्जामिनेशन के लिए भी आपको अलग से 1500 रुपए की जो फीस आपकी होगी ये आपको यहां पे पे करना पड़ेगा। यानी कि इन टोटल अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो 9000 रुपए की जो फीस है, जी हां, सीएसडब्ल्यूईटी के एग्जाम के लिए 9000 रुपीज की जो फीस आपकी होगी ये आपको यहां पे सिंपली पे जो है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा ये बहुत ध्यान से भाई साहब, अगर हम यहां पे बात करेंगे रजिस्ट्रेशन, सर जून एग्जाम के लिए जो आपके एडमिशंस होंगे ये स्टार्ट हो जाएंगे कब से? 16 दिसंबर 2025 से। इसका सीधा सीधा मतलब यहां पे क्या निकलता है कि अगर अभी भी आप 15 दिसंबर 2025 के पहले पहले एडमिशन लेते हैं, कब? 15 दिसंबर 2025 के पहले पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ऐसे केस में आपको जनवरी 2026 का जो एग्जाम है, जो कि एग्जिस्टिंग पैटर्न वाला ही है, तो वही पैटर्न में जो एग्जाम आपका होगा वो देने को मिलेगा। तो भाई साहब मैं कहना चाहूंगा कि जो ये मौका आपके हाथ में आया हुआ है, इस मौके को आप जाने मत दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में दोबारा ये मौका जो है वो आपको मिलने वाला नहीं होगा। गॉट द पॉइंट? इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, सर कहा जाता था कि अगर अगले महीने में आपका एग्जाम है तो 15 दिसंबर को भी आपने एडमिशन लिया तो भी आपका एग्जाम जो है जनवरी में दे सकते थे, बट अब ऐसा यहां पे नहीं होगा। क्या कहा गया? अगर 16 दिसंबर 2025 से लेके 15 फरवरी 2026 तक आपने एडमिशन लिया तो ही जून के महीने में आप अपना एग्जाम जो है वो दे पाओगे, नहीं तो फिर नहीं दे पाओगे। अच्छा, जून में एग्जाम कब होने वाला होगा? सर जून में जो एग्जाम आपका होगा वो 1 जून से लेके 4 जून तक लगातार रहने वाले हैं। कुल मिला के 4 सब्जेक्ट आपको यहां पे दिए गए हैं। हर एक सब्जेक्ट जो आपका होगा वो 100 मार्क्स का रहने वाला होगा। 4 दिन अलग अलग पेपर आपके जो है वो होने वाले हैं। सारी चीजें जो है डिटेल में मैं आपको यहां पे बताऊंगा, बस इस वीडियो को आप आखिरी मोमेंट तक देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में क्या कहा गया? एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना होगा। ठीक है, बिना लेट फीस के आपको यहां पे कुल मिला के 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक का समय दिया जा रहा है। सॉरी, 1 मार्च से लेके 1 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक का समय दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं, मतलब कि 7 अप्रैल तक अगर आप अपने एग्जाम का फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, तो आपको लेट फीस के साथ में और समय यहां पे दिया जा रहा है 8 अप्रैल से लेके कब तक के लिए? 20 अप्रैल तक के लिए। क्या एग्जाम घर बैठे बैठे देंगे? आंसर इज नो 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 नो। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका होगा वो कौन सा होगा? सेंटर बेस्ड होगा। मतलब आपको बकायदा अपने घर से निकल के, ठीक है, कहां जाना पड़ेगा? नजदीकी सेंटर जो भी आपका रहेगा, जो कि आपको बता दिया जाएगा एग्जाम फॉर्म को फिल करते टाइम पे, जो एडमिट कार्ड आपका आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा, तो वहां पे आपको जाना रहेगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पे देखिएगा सिलेबस की बात अगर मैं करूंगा तो हल्का सा यहां पे चेंज किया गया है। अच्छे वाली खबर कि जो करंट अफेयर और जो क्यूए वाला पार्ट आपका हुआ करता था उसको हटाने का काम जो है वो यहां पे कर दिया। लेकिन
थोड़ी सी बुरे वाली खबर वो क्या है कि जो आपका यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड हुआ करता था और सिर्फ 50 मार्क का हुआ करता था, अभी आपका सब्जेक्टिव बेस्ड हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने आएंगे, 100 मार्क का पेपर होगा और इस एक सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। यानी कि आंसर्स आपको लिखने होंगे और 3 घंटे का समय जो होगा वो आपको यहां पे देना पड़ेगा। सेम थिंग फॉर द फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एज वेल, यानी कि यहां पे अकाउंट्स का जो पार्ट आपका है उसको भी ऐड कर दिया गया है और ये भी सब्जेक्टिव है, ये भी 100 मार्क का होगा और इसको भी सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय जो है वो आपको देना पड़ेगा। फिर इसके बाद में इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट नाम का जो सब्जेक्ट है इसको इंटैक्ट रखा हुआ है, लेकिन इसको भी लेंदी बना दिया जा रहा है। कुल मिला के ये भी आपका सब्जेक्टिव होगा 100 मार्क्स का और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय जो है वो मिलेगा। बट अगर मैं बात करूंगा यहां पे इस सब्जेक्ट के बारे में, इसका नाम क्या है, सब बोले बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट। क्या नाम दिया गया, बिजनेस का लॉ एंड मैनेजमेंट। ये OMR बेस्ड आपका रहने वाला होगा, 100 मार्क का रहेगा। OMR यानी कि MCQ बेस्ड जो है वो आपका रहने वाला होगा, 100 मार्क का होगा और इसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय जो है वो आपको यहां पे दिया जाएगा। ICSE की वेबसाइट पे इसका जो सिलेबस है डिटेल्ड वाला वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बट यू डोंट हैव टू वरी, CS का इंडिया का जो चैनल उसको आप सब्सक्राइब कर लो। जैसे कि ये वीडियो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने का काम कर रहा हूं, ऐसे ही सिलेबस के बारे में भी पूरा का पूरा डिटेल जो आपका होगा ये मैं आपको प्रोवाइड जो है वो कर दूंगा। इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या क्या है, सबसे पहली बात, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। आपको SIP करना होगा, दैट इज व्हाट, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। 1 दिन का प्रोग्राम आपका होता है जो कि आपके नियरेस्ट चैप्टर ऑफिस के पास में जाके आपको करना होता है। इसके बारे में डिटेल जो होगा एडमिशन लेने के बाद में चैप्टर ऑफिस से आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे और या फिर आपका जो फोन नंबर होगा वहां पे आपको आ जाएगी। इसके अलावा यहां पे आपको फीस की कंसेशन वाला जो वो भी दी जाएगी। सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहां पे होगा। साल में 3 सेशन होने वाले। पहला सेशन जून से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहला जो सेशन है वो जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट आपकी है वो कौन सी है, 15 फरवरी। अगर इससे लेट हो गए तो अगला जो अटेम्प्ट आपको मिलेगा ये मिलेगा कब का, अक्टूबर वाले महीने का। अगर अक्टूबर का जो अटेम्प्ट है वो आपका मिस हो गया तो आपको अगले साल का जो फरवरी वाला महीना होगा वो आपको वहां पे मिलेगा। कौन सा महीना मिलेगा, जो फरवरी वाला महीना आपका होगा ये आपको सिंपली वहां पे मिलने वाला होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोल ठीक है साहब। दूसरी बात, इवन अगर आप 12th में अपीयर कर रहे हैं, यानी कि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपने एग्जाम पास नहीं किया और या फिर 12th आप पास कर चुके हो या फिर इक्विवेलेंट आपके पास में कोई भी डिग्री वगैरह होगी और या फिर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, तो ऐसे केस में आप CS का कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो। किसके थ्रू, CSEET के थ्रू। यानी कि CSEET में आप एडमिशन लेने का काम जो होगा वो आप यहां पे कर सकते हो। सिंपल तरीके से यहां पे एक ही कंक्लूजन निकलता है आप लोगों के लिए, वो ये कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्या करें, CS में एंट्री कर लें, तो चाहे मनी वाइज बात आप कीजिएगा और चाहे समय वाइज बात आप कीजिएगा और चाहे डिफिकल्टी वाइज बात आप कीजिएगा, तो आपके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि जनवरी 2026 का अटेम्प्ट जो आपको मिल रहा है, जो कि आपके लिए गोल्डन चांस है, इस चांस को आप अपने हाथ से जाने मत दो। फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवाने का काम कर लो, एडमिशन लेने का काम जो है वो आप कर लो, ताकि आपको जो ये वाला अटेम्प्ट है वो देना ना पड़े और इतना सारा खर्चा जो है वो आपको करना ना पड़े। राइट, मिलते हैं और अपडेट्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन जो आपको दिया गया उसको भी आप दबाने का काम जो है वो कर दीजिएगा। मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस।